जय हिंद दोस्तों। आज इस ऑडियो आर्टिकल में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं जनवरी, कंटिन्यू करेंगे पिछली सीरीज़ का। इस सीरीज में हम क्या कवर कर रहे हैं, जनवरी 2024 का क्रॉनिकल के वेबसाइट पे जितने करंट अफेयर हैं, ठीक है ना, और 5-5 करके उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में ये दूसरा दूसरा ऑडियो सीरीज दूसरा ऑडियो है। इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 2024 का करंट अफेयर आर्टिकल नंबर 6 से लेकर के 10 तक, ठीक है ना। 6 से लेकर इस वाले में 13 तक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से फिर हम 5-5 का फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारा छठा करंट अफेयर है, सफाई कर्मचारियों के लिए ई सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसी के बारे में देखेंगे क्या है। तो ये ई सेवा पोर्टल जो है, इसको लॉन्च किसने किया है, तो लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। और कहाँ पर किया है, तो गोरखपुर में किया है। कब किया, तो 28 जनवरी 2024 को किया, ठीक है ना। कब किया, 28 जनवरी 2024 को किया है। और इन्होंने क्या किया है, डोर टू डोर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छता वाहन लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने दो और चीज़ें लॉन्च किया है, क्या क्या, ई सेवा पोर्टल और इसके साथ में 10 लाख का दुर्घटना बीमा और कल्याण कोष, किसके लिए, सफाई कर्मियों के लिए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण है, इसके तहत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किया है इन्होंने, ठीक है। ये हो गया छठा। सातवां हमारा करंट अफेयर क्या है, 3 अफ्रीकी देश हैं, उन्होंने क्या किया, इकोवास से अलग होने की घोषणा किया है, ठीक है। तो इकोवास क्या है, इसको समझेंगे। इकोवास का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है ना। तो 3 देश कौन कौन से हैं उसको समझेंगे। तो 3 देश कौन कौन से हैं, ये नाइजर, माली और बुर्किना फासो, ठीक है ना। नाइजर, माली और बुर्किना फासो हैं। इन तीनों ने क्या किया है, 28 जनवरी 2024 को इकोवास से अलग होने का घोषणा किया है। इकोवास का मतलब हम समझ लिए, पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इकोवास है क्या, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि क्यों ये 3 देश जो हैं ये इकोवास से अलग क्यों हो गए। क्योंकि इकोवास जो संगठन है, इसका इन तीनों देशों से मतभेद चल रहा था। किस बात को लेकर, जुलाई 2023 में, ठीक है। तीनों देशों में क्या है, तख्ता पलट हो चुका है। तो इसी बात का इकोवास क्या है, इसी बात के लिए क्या है, इनका विरोधी रहा है। जैसे जुलाई 2023 में नाइजर में तख्ता पलट हो गया, ठीक है ना। कब हुआ था, जुलाई 2023 में नाइजर में हुआ, और 2022 में बुर्किना फासो में हुआ, और 2020 में माली में सैन्य तख्ता पलट हुआ, ठीक है ना। 2020 माली, 2022 बुर्किना फासो और जुलाई 2023 नाइजर, इन तीनों में क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया है, सैन्य तख्ता पलट हुआ है, जिस कारण इकोवास संगठन से इन तीनों देश के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं इकोवास है क्या। तो इकोवास क्या है, ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है, ठीक है ना। इकोवास क्या है, पश्चिमी अफ्रीका जो है वहाँ पर 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अच्छा, ये 3 देश जो है, ठीक है ना, ये सालेह क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। तीनों क्षेत्र कहाँ पर आते हैं, सालेह क्षेत्र में आते हैं। सालेह क्षेत्र क्या है, अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक, अफ्रीका का जो है पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है, साहिल पट्टी, जो कि सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण के घास के मैदान से अलग करता है, ठीक है ना। सहारा का जो रेगिस्तान है, उसको दक्षिण में जो मैदानी क्षेत्र है उससे अलग करने वाला जो एक छोटी सी पट्टी है, छोटा सा क्षेत्र है, उसे हम क्या बोलते हैं, साहिल पट्टी कहते हैं। और ये तीनों देश साहिल पट्टी में ही स्थित हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है, ये एक और नाइजर, माली और बुर्किना फासो एक और संगठन के सदस्य हैं, उसका नाम क्या है, पश्चिमी अफ्रीकी मौद्रिक संघ, ठीक है ना, UEMOA, ठीक है ना। पश्चिम अफ्रीकी मौद्रिक संघ जो है, इसके सदस्य हैं। इसमें भी टोटल 8 देश हैं, जिसमें नाइजर, माली और बुर्किना फासो ये तीनों भी हैं। तो ये भी हो गया हमारा। अब 8वां हमारा करंट अफेयर क्या है, FIH हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप। देखते हैं क्या है ये। तो ये जो हॉकी का जो मैच हुआ था, ये हाँ, FIH हॉकी 5 वुमेन वर्ल्ड कप जो 2024 है, ये कहाँ पर खेला गया था, ये खेला गया था ओमान के मस्कट शहर में, ठीक है ना। कहाँ खेला गया था, ओमान के मस्कट में खेला गया था। और इसमें जीत किसकी हुई, जीता नीदरलैंड, हारा कौन, भारत, ठीक है ना। नीदरलैंड जीता था, भारत हारा था। और उसका मतलब नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से हराया था, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, वो किसने जीते हैं। गोल्ड मेडल किसको मिला है, नीदरलैंड को, ठीक है ना। गोल्ड मेडल नीदरलैंड, सिल्वर मेडल इंडिया, ठीक है ना। और फिर ब्रॉन्ज मेडल ये मिला है किसको,
तो पोलैंड को मिला है, ठीक है ना। गोल्ड नीदरलैंड, सिल्वर इंडिया और ब्रॉन्ज पोलैंड को मिला है, ठीक है। ये तो हो गया टीम की बात, देश की बात। अब क्या करते हैं, कुछ पर्सनल के बात देखते हैं। और क्या है, अच्छा, महिला चैलेंजर ट्रॉफी का विजेता कौन है, यूएसए, ठीक है ना। महिला चैलेंजर ट्रॉफी विजेता कौन है, यूएसए है। महिला चैलेंजर ट्रॉफी उपविजेता, महिला चैलेंजर ट्रॉफी उपविजेता कौन है, नामीबिया, ठीक है। रिपीट करेंगे, महिला चैलेंजर ट्रॉफी जो है इसके विजेता कौन है, यूएसए, और इसके उपविजेता कौन है, वो है नामीबिया की टीम, ठीक है। फिर बात करते हैं सबसे बेस्ट गोलकीपर कौन है, मार्ता कुचारस्का पोलैंड। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मार्ता कुचारस्का पोलैंड, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मार्ता कुचारस्का पोलैंड। सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी कौन है, दीपिका सोरेंग भारत। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है, मार्ता कुचारस्का है पोलैंड की। और सॉरी माफ कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी कौन है, दीपिका सोरेंग है भारत की। फिर क्या है, शीर्ष स्कोरर कौन है, टेरेसा वियाना, ठीक है ना। शीर्ष स्कोरर कौन है, टेरेसा वियाना है, जो कि उरुग्वे की है, 19 गोल किए इन्होंने, ठीक है ना। तो शीर्ष स्कोरर कौन है, टेरेसा वियाना है, उरुग्वे की 19 गोल किए हैं। सब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, नूर दे बात है, नीदरलैंड के। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नूर दे बात, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नूर दे बात, नीदरलैंड। अच्छा, भारत जो है इसने सेमीफाइनल में किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को हराया था 6-3 से, ठीक है। भारत ने सेमीफाइनल में, भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम को हराया था 6-3 से। तो ये हो गया हमारा FIH हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप 2024 के बारे में।